कहते हैं। ओमनी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है ऑल। वोर का मतलब है ईट, खाना। अब यहाँ मोनोगेमी, मोनो कहते हैं वन को, जैसा भी हमने मोनो ट्रांसिटिव पढ़ा था। मोनो कहते हैं वन, गेमी कहते हैं एक, यानी एक शादी करना, यानी जिसने एक शादी की उसको कहते हैं। बाईगेमी, जिसने दो शादियां की हों उसको कहते हैं। पोलीगेमी, बहुत सारी शादियां। इस्लाम कहते हैं ना, इस्लाम इज अ पोलीगेमिस्ट रिलीजन, जिसमें दो से ज्यादा शादियों की इजाजत है। पोलीगेमी कहते हैं दो से ज्यादा। मिजोगेमी, मिजो का कौन बताएगा? प्रीवियस क्लास में हमने मिजो का और मिस का पढ़ा था। मिजो हाँ मिजो, मिडिल मिडिल नहीं नहीं, मिजो या मिस का पढ़ा था, मिस एंथ्रोप। मिस शायद शादी नफरत करना। वेरी गुड, किसने बताया? सकीना सर। सकीना, शाबाश, वेल डन। मेजो कहते हैं नफरत का, इसका मतलब आप लोग प्रीवियस स्लाइड्स नहीं पढ़ते हैं। मेजो कहते हैं, मिस या मिजो का मतलब है हेट करना, जैसे हमने पढ़ा था मिस एंथ्रोप या मेजोजिनिस्ट। मेजोजिनिस्ट एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो औरत से नफरत करता है, मिस एंथ्रोप जो इंसानों से नफरत करता है। तो मिजोगेमिस्ट जो शादी से नफरत करता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान जो है वो शादी से नफरत करता है। मिजोगेमी, मिजोगेमी दो दफा लिखा। मिजोगाइनी, गाइनी कहते हैं औरत को। अब आप बता सकते हैं मिजोगाइनी का क्या मतलब हो सकता है? औरत से नफरत करना। औरत से अच्छा, इसी तरीके से ठीक हो गया। और मिजो एंट्री होगा तो मर्द से नफरत होगा। अच्छा, मैंने पढ़ा था ओमनी का मतलब है ऑल। पोटेंट कहते हैं पावरफुल को। हाँ, पोटेंट कहते हैं पावरफुल को। ओमनी पोटेंट, ऑल पावरफुल, यानी कहते हैं ना गॉड इज ओमनी पोटेंट, कादिर मुतलक जिसे हम कहते हैं। ओमनी कहते हैं ऑल को, सिएंट साइंस से निकला। साइंस का मतलब है जानना। ओमनीसिएंट कहते हैं अलीम, जो सब जानता है, इल्म रखता है, यानी ओमनी जो हर तरह का नॉलेज रखता है, ओमनीसिएंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मतलब है ऑल, प्रेजेंट का मतलब है, अच्छा ओमनी का मतलब एवरीवेयर भी होता है, एवरीवेयर और ऑल दोनों मीनिंग दे देते हैं। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह मौजूद होता है। अच्छा, ओमनी वोर, वोर कहते हैं खाने वाला। ओमनी कहते हैं जो सब कुछ खाता है, गोश्त भी खाता है, घास भी खाता है, उसको कहते हैं ओमनीवोर। जैसे इंसान है ना, इंसान ओमनीवोर है। अच्छा, फोलीवोर कहते हैं जो सिर्फ पत्ते खाते हैं, फोलीवोर। फोली कहते हैं लीव्स को, वोर का मतलब है ईट। हर्बीवोर जो ग्रास खाते हैं, हर्ब कहते हैं ग्रास को, हाँ ग्रास, और वोर का मतलब है ईटर। कार्निवोर, कार्न कहते हैं फ्लेश को, गोश्त खाना, वोर का मतलब ईटर। तो जो गोश्तखोर होते हैं उसको कार्निवोर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? या सर। अगले कॉलम पे आ जाएं जरा। नोटोरियस, नोटोरियस कहते हैं बदनाम जमाना, यानी एक ऐसा बंदा जिसको जो फेमस तो है फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स, किसी बदनाम है तो उसको कहते हैं। डिसरेस्पेक्टफुल और इनफेमस, फेमस तो कहते हैं किसी अच्छाई की वजह से मशहूर होना, इनफेमस यानी जो मशहूर तो है लेकिन किसी बुराई की वजह से है तो उसको बदनाम हम कहते हैं सोसाइटी के अंदर। कंज्यूमेट, नेक्स्ट वर्ड है कंज्यूमेट, कहते हैं एक्सपर्ट को। एडेप्ट कहते हैं एक्सपर्ट को। अकम्प्लिश्ड यानी परफेक्ट है। एएसबी कहते हैं वेल ग्रूम्ड, वेल यानी उस मीनिंग में इस्तेमाल होता है, एक्सपर्ट के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। इनकॉरिजिबल कहते हैं इन नाकाबिल इलाज, लाइलाज जिसे नहीं कहते हैं जिसको रिफॉर्म ना किया जा सके, जिसको ठीक ना किया जा सके, जिस जो फिर से रिकवर ना हो सके। इनक्योरेबल, अनरिकवरेबल के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। इनवेटरेट का मतलब है डीप रूटेड, स्ट्रॉन्ग, डीपली रूटेड के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। कॉन्जिनेटल, कॉन्जिनेटल कहते हैं नेचुरल और बाय बर्थ। क्रॉनिकल कहते हैं हिस्टोरिकल और हैबिचुअल। क्रॉनिकल, हैबिचुअल, हिस्टोरिकल। क्रॉन कहते हैं टाइम को, क्रॉनिकल मतलब हिस्टोरिकल। पैथेटिक कहते हैं काबिल रहम, पिटिएबल, मिजरेबल और रिच। रिच भी कहते हैं शेम्बल यानी खस्ताहाल कंडीशन को कहते हैं रिच। गैरुलस कहते हैं टॉकेटिव, जो बहुत बातें करता है, बातूनी होता है, उसको लोक्वेशियस भी कहते हैं, टॉकेटिव भी कहते हैं। एग्रीजियस का मतलब है ब्लेटेंट, ग्लेरिंग और पेटेंट, बहुत ज्यादा बोल्ड के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। डेयरिंग, ब्लेटेंट एंड ग्लेरिंग, उस मीनिंग में इस्तेमाल होता है एग्रीजियस। यहाँ तक क्लियर है?
सर हाँ जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सर ये हेलो, वोकेबलरी वाला है, एक रिपीट कर दें सर। लास्ट वन या उससे पहले वाला? हो गई। ये लास्ट वन मैं रिपीट कर दूं? लास्ट स्लाइड। ओके, सेकंड लास्ट नोटोरियस कहते हैं बदनाम को। ओके ओके, सेकंड लास्ट स्लाइड। ये गायनी और गेमी वाला, गायनी और गेमी वाला रिपीट करूं? मॉर्निंग गेमिंग। जी सर जी। अच्छा, गेमी कहते हैं शादी को, ठीक है। गायनी कहते हैं औरत को, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं ना, या गायनी, तो गायनी जो है औरत को कहते हैं, गेमी शादी को कहते हैं। ओमनी का मतलब है ऑल या एवरीवेयर। वोर का मतलब है खाना, ईट। अब खुद बनाओ कि मोनोगेमी एक शादी, बाईगेमी दो शादियां करना, पॉलीगेमी बहुत सारी शादियां। इस्लाम इज पॉलीगेमिस्ट रिलीजन, मैंने अभी कहा था, जिसमें बहुत सारी शादी की जाती है। मिजोगेमी, मिजो कहते हैं नफरत करना, प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था। गेमी का मतलब है शादी करना, तो जो शादी से नफरत करेगा उसको कहेंगे मेजोगेमिस्ट। अच्छा, मेजो गायनी कहेंगे, तो मेजो कहते हैं नफरत करना, गायनी का मतलब है औरत, यानी जो औरत से नफरत करता है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ओमनी पोटेंट, ऑल पावरफुल। ओमनी कहते हैं ऑल, पोटेंट कहते हैं पावरफुल को। ओमनी सिएंट, सिएंट साइंस से निकला है, इसका मतलब है जानना। ओमनी कहते हैं ऑल, जो सब कुछ जानता हो, यानी अल्लाह इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनी सिएंट। प्रेजेंट का मतलब है हर जगह मौजूद है, ओमनी का मतलब हर जगह, तो जो हर जगह मौजूद है उसको कहेंगे ओमनी प्रेजेंट। ओमनी वोर कहते हैं, वोर कहते हैं ईटर को। ओमनी का मतलब जो सब कुछ खाता है, यानी घास भी खाता है, गोश्त भी खाता है। फोलीवोर कहते हैं पत्ते खाने को, खाने वाले ऑर्गेनिज्म को। हर्बीवोर कहते हैं हर्ब खाने वाले, यानी घास खाने वाले को। कार्निवोर कहते हैं जो फ्लेश खाते हैं, यानी गोश्त खाते हैं, गोश्तखोर के लिए इस्तेमाल होता है। कैनिबल भी कह सकते हैं, कैनिबल आदमखोर होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सर अब आए जरा पहली स्लाइड की तरफ। अभी हमने सेंटेंस के प्रीवियस लेक्चर से शुरू किया था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को पढ़ा, उसके बाद प्रेडिकेट को पढ़ा, उसके बाद प्रेडिकेट के एलिमेंट्स हमने पढ़े। वर्ब क्या होता है, वर्ब की टाइप्स कौन कौन सी है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, लिंकिंग है, ऑक्सिलरी है। फिर ऑक्सिलरी की फर्दर दो टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स पढ़ा। ट्रांजिटिव की दो टाइप्स हमने मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव पढ़ा। और लिंकिंग वर्ब के, अच्छा, ट्रांजिटिव के बारे में हमने ये पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसके ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं आती है, लेकिन इसके बाद जो है हमेशा एडवर्ब आता है जो इसको क्वालिफाई करता है। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट करता है। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प करता है मेन वर्ब की, यानी ऑक्सिलरी वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो, ये मेन वर्ब के साथ आता है और उसको असिस्ट करता है, उसकी हेल्प करता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सिलरी। अच्छा, उसके अलावा हमने इनकी फर्दर टाइप्स हमने डिस्कस की हैं और उसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस किए और उसके बाद वोकैबुलरी हमने डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर के हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल है किसी का? सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट सब ऑब्जेक्ट समझा दें। अच्छा, अभी निकालें जरा स्लाइड, ये स्लाइड जो अभी थी उसको निकालें। यहाँ पर स्लाइड नंबर है 1 2 3 4। यहाँ पर लिखें जरा 4 में, अली गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर। देख लिया? जी सर। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, जी देखें, सर। मी भी एक ऑब्जेक्ट है, गिलास ऑफ वाटर भी ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको 3-4 तरीके बताए थे इसको फाइंड करने के। एक तो मैंने ये कहा था कि वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर दरमियान में कौन सा है, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान कौन सा है? मी है ना? हेलो जी सर। हेलो, मी सर मी। तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, a गिलास ऑफ वाटर क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा मैंने तरीका बताया जो whom को आंसर करेगा, whom को आंसर करेगा, किसको यानी आंसर करेगा,
वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और क्या को आंसर करेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, he gave me a glass of water, he gave me, whom किसको दिया है, me, तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट क्या दिया है, अ गिलास ऑफ वाटर। तीसरा मैंने कहा समबॉडी जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, समथिंग जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समबॉडी है, और समथिंग क्या है, अ गिलास ऑफ वाटर। और इस दो ऑब्जेक्ट को लेने वाले जो वर्ब को हम क्या कहते हैं, जो दो ऑब्जेक्ट लेता है उस वर्ब को क्या कहते हैं, डायरेक्ट ट्रांजिटिव। बोले ना आप लोग, अब समझ आ गया? जी सर, थैंक यू। अब इसके बाद आप लोगों ने जो मैंने नोट्स कल शेयर किए हैं रात को, वो आपने पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब की डिटेल जो है ना उसमें फर्दर है, मैंने स्लाइड्स में से एक्सट्रैक्ट की है वहां से, लेकिन डिटेल जो है उसमें है, वो सारा एक दफा पढ़ लेना आप सबने। और एक और चीज जो बताने की है, आप लोग सब सुन पा रहे हैं ना मेरी बात? जी सर। अच्छा, मैंने आज टेस्ट लेना था, मैंने कोई 20 MCQs बनाए थे आप लोगों के टेस्ट के लिए। तो फियाज साहब ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि एक दिन इंग्लिश की क्लास होगी, एक दिन जनरल नॉलेज की, एक दिन मुताहिर साहब एजुकेशन की क्लास लेंगे। तो 4th डे को हम ऐसा करेंगे कि ये जो तीनों का जितना भी पढ़ा है ना उसका टेस्ट हम ले लेंगे, एक दिन टेस्ट का रखेंगे। तो वो फाइल आप लोगों को जिस दिन टेस्ट लेंगे उस दिन इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का प्लस एजुकेशन का जो पार्ट होगा वो 50 नंबर के या 40 नंबर के MCQs होंगे, वो आपको पर्टिकुलर टाइम में सेंड कर देंगे। आपको मिनिमम टाइम देंगे, उसमें आपने सॉल्व करके आंसर आपने व्हाट्सएप कर देनी है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज मैं टेस्ट लेना था तो, लेकिन फियाज साहब का जो मशवरा था वो मुझे पसंद आ गया कि हम तीनों का 4th डे रखेंगे, ताकि जो लेक्चर होगा उसके लिए पे रखेंगे। तो इस वजह से आज मैंने टेस्ट लिया नहीं है। आज जितना अभी तक पढ़ा है इंग्लिश का उस सब का टेस्ट होगा आप लोगों का। नेक्स्ट जो भी हम टेस्ट रखेंगे उसमें आपने ये सारा इंग्लिश का पार्ट पढ़ के आना है। ठीक हो गया? ठीक है सर, थैंक यू सर। कोई कंफ्यूजन? कराया था वो सेंड करे। वो फियाज साहब आपको ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, मैंने जो पढ़ाया है उसमें कोई किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं अभी। मैंने क्लास में अटेंड नहीं किया। जी जी सर एक रिक्वेस्ट है। जी जी बताएं। लेकिन आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। सर जी सर आपको बिल्कुल हाँ जी। आपकी आवाज नहीं है। सर किसकी, मेरी आवाज नहीं आ रही? आप जो है फेस टू फेस क्लासेस हमारी लगी। आज मुझे वो ऐसा करेंगे कि फेस टू फेस क्लासेस जो है ना, अभी रमजान है तो मैं स्कर्दू में होता हूँ ना, तो रमजान के बाद फेस टू फेस जो है संडे, मैं कह रहा हूँ कि मैं स्कर्दू में होता हूँ अभी रमजान में, स्कर्दू से फेस टू फेस संडे टू संडे गिलगित आना पॉसिबल नहीं है रमजान में। ठीक है सर। तो रमजान के बाद ऐसा करेंगे, ये सारा जो है ना कोशिश करूंगा कि मैं 2-3 दिनों के लिए वहाँ आके फिजिकल क्लासेस रख के ना वो सारी चीजें हम रिवाइज करवा देंगे आखिर में। ठीक है, संडे को 2 संडे आप लोग अभी फिलहाल जो है ना उसको जहन से निकाल के अभी कोशिश करें कि इसी तरह समझें। आखिर में हम कोशिश करेंगे कि मैं 1-2 क्लासों के लिए वहां आके ना फिजिकल क्लासेस लेके ये सारी चीजें रिवाइज करवा देंगे हम आप लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग जो है ना वो करेंगे, वो आप